अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ज़िला परिषद का स्कूल लोगों के लिए सर दर्द है ऐसा लगता है। आप जब भी अपने बच्चों को स्कूल में डालने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले ये सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल का एजुकेशन बहुत अच्छा है और प्राइवेट स्कूल में हमने अपने बच्चों को डालना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे इस बात का कि फ्री में जो स्कूल में एजुकेशन मिलता है, आजकल के टीचरों को आप शायद ही सोचते होंगे कि ये ज़िला परिषद के टीचर क्या पढ़ाते होंगे। लेकिन हमने जो सर्वे किया, उस सर्वे में हमें यह देखने को मिला है कि परभनी डिस्ट्रिक्ट के ज़िला परिषद के उर्दू स्कूल जितनी तारीफ़ करे उतना कम है, उनके टीचरों की भी जितनी तारीफ़ करे उतना कम है। आप ज़रा ये नज़ारा देख लीजिए, किस तरह से ये लोग डिजिटल रूम बनाकर अपने स्टूडेंट्स को, अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, किस तरह से ये लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। बात यह है कि पूरे इंडिया में आज दीक्षा ऐप के ज़रिए से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग अपने बच्चों को घर पर बिठाकर ही एजुकेशन दे रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते जो महामारी का सामना लोगों को करना पड़ा, विद्यार्थियों को अपने घर से बाहर नहीं निकलने की ताकीद शिक्षण विभाग की तरफ से दी गई। उसी के साथ परभनी के कुछ स्कूल ऐसे हैं जो ज़िला परिषद से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़िला परिषद से ताल्लुक़ रखने वाले स्कूल के टीचरों ने ये काम कर दिखाया है कि दीक्षा ऐप में परभनी डिस्ट्रिक्ट के 21 वीडियो आए हैं। ये खुशकिस्मती है परभनी डिस्ट्रिक्ट की भी और परभनी डिस्ट्रिक्ट के टीचरों की भी और परभनी डिस्ट्रिक्ट के विद्यार्थियों की भी, कि कम से कम यहाँ के 21 वीडियो ऐसे आए हैं जो एजुकेशन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। उर्दू सेक्शन में बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया, इतनी इज़्ज़त दी। उसके बाद मेरे जितने साथी हैं, हर एक का नाम तो यहाँ नहीं ले सकता, उन तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मेरा साथ दिया। दीक्षा ऐप पर जैसा कि मेरे 4 वीडियो सेलेक्ट हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे वीडियोस हमारे बहुत सारे असातिज़ा के सेलेक्ट हुए उर्दू मीडियम। जिन असातिज़ा की ये वीडियो सेलेक्ट हुए, ये तमाम के तमाम असातिज़ा ज़िला परिषद उर्दू प्राइमरी स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़िला परिषद उर्दू प्राइमरी स्कूल हो या ज़िला परिषद मराठी स्कूल हो, इन स्कूल में ऐसी तालीम दी जा रही है आज जो इंग्लिश मीडियम के बड़े बड़े स्कूलों में नहीं दी जा रही। मिसाल के तौर पर मेरे स्कूल की बात मैं मुख्तसरन बोलूँगा कि मेरे स्कूल में तमाम ही रूम में डिजिटल तरीक़े से तालीम दी जाती है। टीवी, कंप्यूटर, एलईडी, प्रोजेक्टर, यहाँ तक के माइक का इस्तेमाल भी होता है। साथ ही उन्हीं बच्चों के वीडियोस आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं चैनल के ज़रिए से। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला परिषद एक ऐसा इदारा है जहाँ पर तमाम क़िस्म की सहूलियात मुहैया है। आपको किसी भी क़िस्म का पैसा ख़र्च करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ अपने बच्चे पर वक्त ख़र्च कीजिए। उन पैसों का इस्तेमाल आप दूसरी जगह पर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला परिषद में मुफ्त किताबें, मुफ्त तालीम, मुफ्त यूनिफॉर्म और साथ ही साथ दोपहर के टाइम पर मिड डे मील दिया जाता है। ये तमाम सहूलत तो मुफ्त में है। साथ ही जो असातिज़ा है वो तमाम के तमाम तरबियत याफ्ता है और तजुर्बेकार है। तमाम के तमाम असातिज़ा में तकरीबन आज ज़िला परिषद का स्टाफ जो है उसका 70 से 80% स्टाफ BA B.Ed है। तकरीबन असातिज़ा इंग्लिश मीडियम की अच्छी तरीक़े से तदरीस कर सकते हैं। बहुत सारे असातिज़ा का ग्रेजुएशन और PG ये इंग्लिश सब्जेक्ट से हुआ, जो अच्छे तरह से और अच्छे अल्फाज से, अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ फ़ोनिक्स अल्फाज इस्तेमाल करके तलबा को सिखा सकते हैं। मेरी आप तमाम से यही गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को सिर्फ़ वक्त सर्फ कीजिए, पैसा मत खर्च कीजिए। उन्हीं पैसों का आप दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके बच्चों को आगे चलकर कहीं पर भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इंग्लिश मीडियम के अक्सर बच्चों को देखा जाता है कि वो 8वीं 9वीं 10वीं तक जाते हैं और उसके बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे का एजुकेशन के लिए हमें दूसरे शहरों में जाना पड़ता है और
वालिदैन उतना ख़र्च वो उठा नहीं सकते। यहाँ पर हमारे परभनी शहर में उर्दू मीडियम हो या मराठी मीडियम हो, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की तालीम मुहैया है। आप तमाम से यही गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को ज़िला परिषद के मदरसों में दाखिल कराएं और अपनी मादरी ज़बान में तालीम दें, चाहे आप उर्दू मीडियम से हो या मराठी मीडियम से हो। अगर कोई हमारे गैर मुस्लिम भाई है तो उनसे भी गुजारिश ये है कि वो अपने बच्चों को मराठी मीडियम में तालीम दें, और मुस्लिम हजरात से ये गुजारिश है कि वो अपनी तालीम उर्दू ज़बान में दे। जो बच्चा मादरी ज़बान में तालीम हासिल करता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इल्म मिलता, वो अच्छी तरीके से अपने इल्म का इस्तेमाल कर सकता है। यही मेरा एक छोटा सा मैसेज है, और मैं तमाम ही सामाइन से ये गुजारिश करता हूँ कि वो ज़िला परिषद के स्कूलों को एक मरतबा जाकर देखें कि वहाँ पर किस तरह से तालीम दी जा रही है। जैसे मैंने डिजिटल एजुकेशन शुरू किया 2015 में, ऑनलाइन एजुकेशन, तो मटेरियल की तलाश में था मैं कि कहीं से मुझे मटेरियल मिल जाए, मगर मैं जब सर्च करने लगा तो उर्दू में मटेरियल अवेलेबल नहीं था। इस वजह से मैंने ये सोचा कि भाई इसके और उसके भरोसे पे ना रहते हुए मैं ख़ुद अपना मटेरियल तैयार करूँ। तो मैंने कोशिश की, जिसके लिए मुझे मुख्तलिफ़ वेबसाइट का, मुख्तलिफ़ किस्म के आलात का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसमें मुझे जनाब शेख मोहम्मद शफ़ी साहब ने बहुत मदद की। हमने शुरुआत छोटे से प्रोजेक्टर से की। आज अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में टीवी है, एलईडी है, कंप्यूटर्स है, हर चीज़ की सहूलत है। हमने छोटे से शुरुआत की और उसको आज बड़े पायदान तक पहुंचाने की कोशिश की। अब जो वीडियोज़ हैं हमारे दीक्षा ऐप में सेलेक्ट हुए हैं, इसमें बहुत सारे वीडियोज़ हमारे साथियों के भी हैं जिन्होंने अपने तौर पर तैयार किए। कुछ मैंने वीडियो जो तैयार किए हैं उसको तैयार करने का वजह मैंने आपको बता दिया। अब ये जो वीडियो है, इनको बनाने के लिए हमें मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो बहुत सारे यूट्यूब पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे एप्लीकेशंस। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो इस्तेमाल करता हूँ, काइन मास्टर्स है, ऑडियोसिटी है, लेक्सिस है, ऑडिटर है, ये एप्लीकेशन इस्तेमाल करके मैं वीडियोज़ तैयार करता हूँ। ये वीडियोज़ दीक्षा ऐप में जो इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके पीछे हमारे बहुत सारे असातिज़ा, बहुत सारी टीम का हाथ है। जैसे कि शेख मोहम्मद शफ़ी सर का जैसे मैंने नाम लिया, अब्दुल खलील सर है, महमूद सर है, मुनीब सर है, ये तमाम असातिज़ा का बहुत सारों का साथ रहा, जिनकी मदद से ये वीडियोज़ मशहूर हो रहे हैं। और ख़ुसूसन तौसीफ़ परवेज़ साहब का इसमें हाथ ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने इन वीडियो को सेलेक्ट किया। जो सेलेक्ट किए हुए वीडियो है वो पूरे इंडिया में मशहूर हो रहे हैं, और वीडियो की क्वालिटी और वीडियो का बनाने का तरीक़ा ये आप देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी समझ में आएगा कि वीडियो पर कितनी मेहनत की गई है, किस तरह से एनिमेशन इस्तेमाल किया गया है, किस तरह से आवाज़ इस्तेमाल की गई है, यहाँ तक कि दीक्षा ऐप को उर्दू में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसके ताल्लुक़ से भी मैंने एक वीडियो बनाया, जिसे तकरीबन 4000 लोगों ने देख चुके हैं अभी तक उसको। देखिए सर, मैं ज़िला परिषद से ताल्लुक़ रखता हूँ, ये बात ज़रूर है, पर मैं उर्दू से ताल्लुक़ रखता हूँ, ये बात अहमियत की है। तो इसीलिए मैंने मेरे चैनल का नाम भी उर्दू स्कूल रखा। मेरे चैनल का नाम भी उर्दू स्कूल परभनी है। ये जो उर्दू के बच्चे हैं, इनके लिए एक पैगाम ये है कि ये कभी भी ये फ़िक्र ना करें कि हमें उर्दू का मटेरियल नहीं मिल सकता, उर्दू की चीज़ें नहीं मिल सकती। आप अगर यूट्यूब पर या वेबसाइट पर जाते हैं तो उन्हें हर चीज़ आज अवेलेबल मिलती है। अगर आपको किसी भी किस्म की दुश्वारी आती है तो आप हम साहिबान से रब्त कायम कर सकते हैं और हमसे कुछ पूछ सकते हैं। अक्सर आप वीडियो में आप अगर वहाँ पर भी मैसेज डाल दिए तो हम उसका रिप्लाई आपको दे सकेंगे। आप जिस चाहे टाइप का वीडियो चाहते हैं उस टाइप का हम बना के देने की कोशिश करेंगे। आपको कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती, वो हम किसी के भी ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर हम वो चीज़ नहीं समझा सके तो हम किसी भी जो उसका माहिर है उसके ज़रिए से वो चीज़ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे, हमारे कौम के बच्चे, हमारे परभनी शहर के बच्चे किसी न किसी तरीके से आला मकाम पर पहुँचे, और इसके लिए हम कोई ना कोई कोशिश करते रहेंगे। तो हमने हमारे जो चैनल का मकसद भी है कि सीखें खिदमत के लिए सीखें, यानी जो भी आप सीखते हैं
वो उसका फ़ायदा किसी दूसरे को पहुंचाए। तो जो हमने चीज़ें सीखी है उसका फ़ायदा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप इंशाल्लाह जो चीज़ें सीखेंगे उसका फ़ायदा आने वाली नस्लों को मिलेगा। शिक्षण विभाग को चाहिए कि जिन लोगों के पास में, जिन विद्यार्थियों के पास में मोबाइल नहीं है, जिनके घरों पर टीवी नहीं है, अगर टीवी भी रहती है तो ग्रामीण एरिया का यह हाल है कि वहाँ पर 12 घंटे लाइट रहती है और 12 घंटे लाइट नहीं रहती है। ऐसी सिचुएशन में विद्यार्थी क्या एजुकेशन हासिल करेगा? अगर ज़िला परिषद का शिक्षण विभाग को अगर टैब देता है तो ये विद्यार्थी अपने घर पर बैठकर ही एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। स्कूल में आने के बाद भी, स्कूल से छुट्टी होने के बाद जब उनको होमवर्क दिया जाए तो वो होमवर्क बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मैं हूं सैयद अखिल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।